इसी दुश्मनी के सिलसिले में एक लिस्ट जारी हुई है अमेरिका में। अमेरिकन एक जिहादियों की संस्था है अमेरिका में, उसने एक लिस्ट जारी की है और उसने उस लिस्ट में ये चीज़ लिखी है। उसने कुछ लोगों की फोटोग्राफ्स, उनके नाम, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स वो सारा दिया है और उन्होंने लिस्ट जारी की है कि ये सारे के सारे हिंदुत्व आतंकवादी हैं। ये सारे के सारे ये लिस्ट है हिंदुत्व आतंकवादियों की। उसको उन्होंने पब्लिक किया है, मतलब सोशल मीडिया पे डाला है पूरी दुनिया के सामने। उसमें एक नाम हमारा भी है। मतलब बेसिकली उन्होंने क्या किया काम, उन्होंने टारगेट आपके पीठ के पीछे टारगेट लगाया है कि भाई ये व्यक्ति हैं और ये इनका फेसबुक हैंडल का लिंक है, ये इनका ट्विटर का लिंक है, ये इनके चैनल का लिंक है, ये इनके इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का लिंक है। ये वैभव सिंह है, इनका एक्स का ये हैंडल है, यूट्यूब का ये है, ट्विटर का ये है, इसका यहाँ वो सारा का सारा डिटेल उन्होंने उसमें टैग करके लगा दिया मेरी तस्वीर के साथ। और मेरी ही नहीं, मतलब उन्होंने कुछ 70-80 लोगों की ये लिस्ट निकाली है पूरे भारत में। तो उनमें एक नाम आपके छोटे भाई का भी है। अब बात यह है कि उनको तो सबसे पहले तो एक संदेश है, डरे तो हम उनसे भी नहीं जो तुम्हारे अब्बू बैठे हैं आप पारा में, इस्लामाबाद में, आप पारा जहाँ पे आईएसआई का हेडक्वार्टर है, हम तो उनसे भी नहीं डरे। तुम तो खैर कुछ बेचते ही नहीं हो। और ये जो टारगेट तुमने हमारी पीठ के पीछे लगाया है, इससे कोई मतलब मैं अकेले अपने की बात भी नहीं करता। उस लिस्ट में जितने लोगों का नाम है उनमें से उससे कोई डरने वाला नहीं है, ना उसमें से कोई पीछे हटने वाला है। कोई इक्का दुक्का लोग होंगे तो होंगे, बाकी कोई नहीं हटने वाला उसमें। अगर वो इन चीज़ों से डरने वाले लोग होते ना तो उनका नाम, हम जैसों का नाम उस लिस्ट में होता ही नहीं। अगर हमें इतनी फिक्र होती, अगर हमें इतनी चिंता होती कि तुम हमें टारगेट करोगे और टारगेट करके मार दोगे और हम अपनी जान बचाने के लिए जो है हम पीछे हट जाएं, अगर हम उस तरह के लोग होते तो मेरा नाम नहीं होता उस लिस्ट में। तो आप ऐसी एक नहीं, आप ऐसी 150 सूचियां निकालिए और हर सूची में आप छोटी नहीं, आप हमसे बताइए, हम आपको बढ़िया फोटो, हाई रिजोल्यूशन फोटो भेजेंगे हम आपको, अपनी फ्रंट के साथ, साइड लेफ्ट और राइट प्रोफाइल दोनों के साथ भेज देंगे। कोई नहीं डरता आपसे। ये आपकी गलतफहमी है कि आपसे कोई डरता है। और ये इन्होंने सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल्स दी हैं, क्यों दी हैं? एक तो देखिए, आपको पता ही है टारगेटिंग के लिए। जैसे अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डीओ न्यूज़ की सर रीच क्यों कंप्रेस है। मैं भी बहुत दिन से परेशान था। फिर मैंने अपना जीमेल ढूंढा, जीमेल में गया, मैंने बहुत रिसर्च किया कि अचानक से इतनी कंप्रेस कैसे होगी। तो अलग कैनेडियन गवर्नमेंट ने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी है हमको। अब टेक्निकली गवर्नमेंट्स कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेज सकती है। क्यों? क्योंकि जो कंटेंट गवर्नमेंट क्रिएट करती है, कोई भी कंटेंट जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है, वो बेसिकली गवर्नमेंट के पास अपना खुद का क्या पैसा है? कोई पैसा नहीं होता। जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो इसमें मेरा खुद का खर्च लग रहा है। ये स्टूडियो मैंने लिया है, इसका मैं रेंट देता हूँ। ये कैमरा मैंने खरीदा है, इस कैमरे की एक शेल्फ लाइफ है। ये माइक मैंने खरीदा है, ये स्पेस मेरी है। जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कैमरे के पीछे, उनके कैमरामैन की सैलरी जाती है। जो प्रोड्यूसर हैं उनकी सैलरी जाती है। ये सारा का सारा कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? ये स्टूडियो में बिजली का बिल आता है, वो कौन देता है? मैं देता हूँ। तो ये जो वीडियो बन रहा है, ये मैं अपनी जेब, अपने खर्चे से कर रहा हूँ, अपनी जेब से कर रहा हूँ। तो मैं किसी को कॉपीराइट एज ए इंडिविजुअल भेज सकता हूँ, या मैं अगर कोई कंपनी हूँ तो कंपनी अपनी जेब से कर रही है। कंपनी की अपनी आमदनी का स्रोत है और उसके खर्चे भी हैं, जाहिर सी बात है। तो वो उसका अपना कंटेंट है, उसका अपना कॉपीराइट है उसके ऊपर। गवर्नमेंट के पास अपना एक भी रुपया नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट क्राउड के फंडिंग पे चलती है। लोगों के टैक्स के पैसे होते हैं वो। तो जब जनता के टैक्स के पैसे आपने लिए हैं कोई भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए, तो आप उसी जनता को आप कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मार सकते। तो दुनिया की कोई भी सरकार, जैसे भारत सरकार की या दूरदर्शन की या किसी भी जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, उनका कोई भी क्लिप अगर अमेरिका में या यूरोप में या किसी भी देश में अगर यूज होता है, तो भारत की सरकार उनको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारती, क्योंकि भारत की सरकार टेक्निकली वो उसका कंटेंट ही नहीं है। वो कंटेंट एक्चुअली इंडियन टैक्स पेयर का कंटेंट है। तो सरकारें कहीं पे भी सरकारी चैनल्स का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होता, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने किया है। तो जाहिर सी बात है, वो कुछ 70-80 दिन का, 90 दिन का मेरे ख्याल से पीरियड था। तो उसमें से मेरे ख्याल से कुछ 40 दिन निकले हैं, तो वो इसकी वजह से वो कंप्रेशन आया हुआ है। तो आप देखिए किस किस तौर पे ये लोग आपको टारगेट करते हैं। मतलब सरकार के तौर पे भी टारगेटिंग कर रहे हैं। ये जिहादी अमेरिका में बैठ के लिस्ट इशू कर रहे हैं, फोटोग्राफ लगा रहे हैं, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स डाल रहे हैं। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो तो मान लीजिए जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, चाहे वो पत्थर चलाना हो, चाहे जान से मारना हो, चाहे कमलेश तिवारी की तरह गर्दन काटनी हो, चाहे कन्हैया लाल की तरह आपकी गर्दन काटनी हो, वो तो यहाँ पे तो जो कर रहे हैं। लेकिन ये जो कन्हैया लाल की गर्दन काटने वाले हैं या कमलेश तिवारी की गर्दन काटने वाले हैं, इनको टारगेट कौन देता है? भाई कन्हैया लाल की गर्दन काटने से पहले उसकी गर्दन काटने वालों ने तो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी, उसको जानते भी नहीं होंगे कि यार कन्हैया लाल कौन है, क्या करता है, उसके घर में बीवी बच्चे भी हैं कि नहीं है, उसे शादीशुदा भी है कि नहीं, रहता भी है तो कहाँ रहता है। वो एक मूवमेंट शुरू हुई, जिहादियों ने दुनिया भर में उसकी तस्वीरें लगानी शुरू करी,
नुपुर शर्मा के पीछे जो है टारगेट लगा दिया जुबैर ने। अब इस देश में जो करोड़ों की तादाद में जो जिहादी हैं वो तैयार हो गए कि भाई उनमें से हमको मतलब 20-25 करोड़ की अगर आबादी है इनकी, तो 25 करोड़ थोड़ी चाहिए हमको तो उस 25 करोड़ में से 20-25 लोग चाहिए जो हमारा काम करते हैं। 20-25 करोड़ में से सिर्फ 20 से 25 लोग चाहिए। तो वो 20 से 25 लोग कैसे मिलेंगे? उनको क्या पता है कि यार हमारा टारगेट कौन है, उनको टारगेट देने वाला कौन है? तो इस तरह की सूचियां जारी कर दी जाती है कि ये हिंदुत्व आतंकवादी हैं, ये भगवा आतंकी हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं। अब उनको मिल गया टारगेट, उनको अब उनकी तस्वीरों के साथ, हमारे ऐसे लोगों की तस्वीरों के साथ मिल गया टारगेट। और फिर सोशल मीडिया हैंडल्स क्यों दिए गए कि जो क्लॉजेट जिहादीज हैं उन 25 करोड़ में जो सड़क पे निकल के गर्दन नहीं काट सकते, तो वो इनके हैंडल्स पे जा करके इनको मास रिपोर्टिंग करें, इनकी मास रिपोर्टिंग करके इनकी रीच कंप्रेस कराएं, इनके चैनल डिलीट कराएं। इस तरह का नेटवर्क चलता है ये। और ये सोशल मीडिया हैंडल्स क्यों दिए गए हैं? सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए नहीं दिए गए, ये ट्रैक करने के लिए भी दिए गए। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कहीं जाते हैं, भाई कोई मुंबई गया तो वो मुंबई में पहुंचने के बाद वो मुंबई में कहीं भी किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने गया है, कहीं चाय पीने गया है, तो वहाँ पे खड़े होकर के अपनी तस्वीरें खिंचाते हैं और वो तस्वीरों को वो सोशल मीडिया पे अपने शेयर करते हैं। मैं भी जाता हूँ, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा प्रिकॉशन लेके रखता हूँ। मेरा प्रिकॉशन ये होता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं वहाँ जाने के बाद इमीडिएटली मैं वहाँ की तस्वीरें नहीं डालता कभी। मैं 2 महीने 4 महीने बाद जब मैं वहाँ से आ जाता हूँ, या 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद वहाँ से लौटने के बाद मैं वहाँ की तस्वीरें डालता हूँ कि भाई मैं यहाँ गया था। जैसे अभी 25 दिसंबर को मैं कपालेश्वर गया दर्शन करने, तो क्या मैं 25 दिसंबर को ही थोड़ी तस्वीरें डाल दी कपालेश्वर में जाते ही? या मैं तिरुवन्नामलाई गया अरुणाचला, तो वहाँ जाके थोड़ी मैंने तस्वीर डाल दी? या मैं कांचीपुरम गया कामाक्षी जी का दर्शन करने, मैंने वहाँ पहुँचा ही थोड़ी तस्वीरें डाल दी थी। मैं तो वहाँ से आ गया तो आने के बाद मैंने डाल दी। तो इतना थोड़ा सा प्रिकॉशन हम लेके चलते हैं, लेकिन इतना प्रिकॉशन लेके हर कोई नहीं चलता। कई बार क्या होता है, आपसे लोग मिल जाते हैं, सड़क पे आपको मिल गए, जो आपको पहचानते हैं, आपको जानते हैं, उन्होंने आपके साथ तस्वीर ली, तस्वीर लेके सोशल मीडिया पे डाल दी, आपको टैग कर दिया। आउट ऑफ कर्टेसी आपको चूंकि टैग किया हुआ है तो आप उसको रीट्वीट कर देते हैं या आप उसको शेयर कर देते हैं। और उनकी भी इच्छा होती है, जो तस्वीरें लेते हैं, कि भाई साहब हमने आपके साथ ही फोटो ली थी, आप प्लीज़ को आप एक बार रीट्वीट कर दीजिएगा। तो इंसान कर देता है, तो उनको आइडिया मिल जाएगा कि ये इंसान अच्छा ये बॉम्बे में ही है, मैं तो बॉम्बे में हूँ, पता करते हैं। तो फिर वो अपने बॉम्बे के ग्रुप में वो आपकी तस्वीरें, आपके सोशल मीडिया की जो फोटोग्राफ स्क्रीनशॉट लेगा, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने ग्रुप्स में वो डाल देगा, जो उसके लोकल ग्रुप्स होंगे, तो उसमें डाल देगा कि भाई ये आदमी यहाँ पे है। अब वो लग जाएंगे, उनका नेटवर्क घूमने लग जाएगा कि भाई पता करो कहाँ पे है, पता करो कहाँ पे, अपने आँख कान खुले रखो। तो ये इस तरीके से ये सारा का सारा ये नेटवर्क, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सूची जारी कर दी गई है, इस सूची के पीछे भी बहुत कुछ है। यही तरीका है। जुबैर जाकर के नुपुर शर्मा को नहीं मारेगा, जुबैर ने जाकर के गर्दन नहीं काटी कन्हैया लाल की। ये लोग टारगेट लगाते हैं आपके पीछे, आपको रास्ता दिखाते हैं ताकि खुद बचे रहें, खुद के ऊपर कोई चीज नहीं आए। भाई जिसने गर्दन काटी कन्हैया लाल की, जाके पुलिस उसको प्रोसिक्यूट करे ना, मेरा क्या लेना देना है इससे? मैंने तो बस एक न्यूज की क्लिपिंग लगाई थी, और न्यूज की क्लिपिंग लगाना तो भारतीय कानून में कहीं मना नहीं है, सही बात है। आप जुबैर को कोई सजा नहीं दे सकते उस काम के लिए। अब जो अमेरिका में बैठी हुई संस्था है मुसलमानों की, अगर वो कोई एक लिस्ट जारी करती है तो उसके ऊपर यहाँ पे आप क्या कार्रवाई कर लेंगे? लेकिन ये लिस्ट उनको किसने दी? हमारे सबकी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक, सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक, हमारी तस्वीरें, हमारा डेटा, हम क्या काम करते हैं, ये उन तक किसने पहुंचाई? वो इसी खान मार्केट गैंग के लोगों ने पहुंचाई है। उन तक इन्होंने पहुंचा दी, उन्होंने पब्लिक कर दी। अब मारेगा कोई तीसरा। तो इस पूरे प्रपंच में यहां से लिस्ट पहुंचाने वाला भी सेफ है, वहां से लिस्ट जारी करने वाला भी सेफ है, और विक्टिम होगा जिनका नाम है और जिनकी तस्वीरें, और दूसरे विक्टिम होंगे जो मारने वाले हैं, वो फिर उनको कानून उनको ठोकेगा अलग से। लेकिन देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसी एक नहीं 1000 लिस्ट जारी हो। हमारी हाई रेजोल्यूशन फोटो ले लीजिए, हम खुद भेज देते हैं। हमारे तो वीडियोस भी 4K क्वालिटी में आते हैं, हम आपको बढ़िया हाई रेजोल्यूशन फोटो भेजते हैं, आप दे लीजिए। लेकिन जो कर रहे हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। लव जिहाद का शिकार इस देश की बच्चियों को नहीं होने देंगे, मंदिरों पे कब्जे नहीं करने देंगे, दरगाहों के नाम पे वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी इस देश में नहीं चलेगी। नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके किसी के भी घर में घुसने की इजाजत नहीं मिलेगी। किसी भी बहू या बेटे की इज्जत लूटने की छूट हम आपको किसी कीमत पे नहीं देंगे। ये कुछ नहीं है, हमारे पूर्वजों ने इससे 100 गुना बड़े बलिदान दिए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।